Hi guys, hello everyone. A very warm good evening to all my beautiful students. Hi guys, how's it going? Alright, so आज बिल्कुल सही समय पे आ गए हैं सब के सब. Alright, so before we start with a super duper amazing session, I want you all to share this video with all your friends. तो सबसे पहले सारे मेरे प्यारे बच्चों को Hi guys, good evening. I'm Sejal Saxena, expert faculty biology from Career Point Kota, and I will be teaching you zoology. So जो भी मेरे बच्चे यहाँ पे नए आए हैं, I welcome each and every one of you. I welcome all my beautiful students to Career Point Kota. ये हमारा YouTube चैनल है, ठीक है? Alright, thank you guys, thank you so much for the compliments. SS आर्मी आ चुकी है. SS आर्मी काम पे लगना है बच्चा लोग, शेयर करना है अपने सारे फ्रेंड्स के साथ. Alright, so before we begin with the session, I want all of you to subscribe to the channel. ठीक है? Notification का जो bell icon है उसे press करो so that you get notified each and every time my video is going to come up. ठीक है? So notification के लिए ऑफ कोर्स बेल आइकन प्रेस करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, लाइक करो वीडियो को. यार लाइक्स बढ़ते हुए नहीं दिख रहे हैं मैम को, ठीक है? सो लाइक करना है. ऑलराइट, टिल देन सब्सक्राइब, टिल देन यू गाइस आर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल. जो भी नए बच्चे आज हमारे साथ जुड़े, हाय गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे टू गेट ऑसम सुपर अमेजिंग वीडियोस फ्रॉम द एक्सपर्ट फैकल्टीज. ठीक है? तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है. यू नो द ड्रिल गाइज, यू नो द ड्रिल. ठीक है? Alright, तो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, मैम आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताना चाहती हैं. यू हैव टू डाउनलोड ई करियर पॉइंट ऐप. जो भी सारे बच्चे यहाँ पे नए आए हैं गाइज, आई वांट यू ऑल टू डाउनलोड ई करियर पॉइंट ऐप बिकॉज ऑल आवर एक्सपर्ट फैकल्टी टीम इज टीचिंग देयर. Alright, we're teaching here in the YouTube platform. We're teaching here at the YouTube platform, and इसके 10 times 10 folds. I mean, we're working hard there. Alright, so every student who's joining us there is getting the PDFs. तो लेक्चर यहाँ पे YouTube पे होगा और पीडीएफ आपको ई करियर पॉइंट ऐप पे मिलेंगे. सो you'll get the PDFs there. आपको वहां पे सारे क्विजेस मिलेंगे, वहां पे टेस्ट मिलेंगे. आप जोड़े जाओगे हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ. सो देयर यू विल बी इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द टीचर्स. यू कैन पोस्ट योर डाउट्स. ऑलराइट, सो एवरीथिंग, सब कुछ आपको वहां पे दिया जाएगा ई करियर पॉइंट ऐप पर. ठीक है बच्चा? सो डाउनलोड. हाय अल्ताफ, ऑल माय ब्यूटीफुल स्टूडेंट्स हु न्यू हियर गाइस, डाउनलोड ई करियर पॉइंट ऐप एंड सब्सक्राइब टू द चैनल सो दैट यू कैन स्टे इन टच विद ईच एंड एवरीवन, हमारे सारे टीचर्स के साथ. ठीक है? ऑलराइट, तो ये हमारी फैकल्टी टीम है. these are the super amazing super heroes of biology. यहाँ हम आपको बहुत ज्यादा अच्छे से बायोलॉजी कराते हैं. ठीक है बच्चा लोग? तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे एंड ई करियर पॉइंट ऐप डाउनलोड करेंगे. ठीक है बच्चा लोग? और आई स्टार्टेड सीइंग ऑल माय ब्यूटीफुल स्टूडेंट्स. हाय बोल दे जरा, मिलने. तेजश्री हाय. ऑलराइट, आई नो हर. मौसम, करण, जश पंचाल, ऑल्सो आई नो हिम. तो वही मेरी एसएस आर्मी के प्यारे बच्चे आए हो. प्रेरणा चौधरी, अपने फ्रेंड्स को बुलाओ. हाय सिमरन गौर, लॉन्ग टाइम. और तो अपने सारे, हाय अमन भी आ चुका है. अपने सारे फ्रेंड्स को बुलाओ गाइस, शेयर करो. ठीक है? नीट हो चुकी है. जिन्होंने डिसाइड कर लिए उन्हें ड्रॉप लेना है तो उन्हें बुलाओ, वापस से पढ़ाई चालू करवाओ. समझ आया? सो इट्स गोइंग बी सुपर फन, सुपर अमेजिंग. कंपटीशन बढ़वाओ. ठीक है बच्चा लोग? ऑलराइट, मैम को लाइक बढ़ते दिखने चाहिए बच्चा, तभी सेशन अच्छे से स्टार्ट होगा. ठीक है? आई होप यू गाइज वर देयर इन यस्टरडे सेशन. कल का सेशन काफी इंपॉर्टेंट था. हमने ब्लड के कंपोनेंट्स पढ़े, हमने प्लाज्मा पढ़ा, हमने लिम्फ पढ़ा. मैम आप कैसे हो? आप कैसे हो? हिंदी मराठी मिक्स नहीं करनी. ठीक है? सो कल का लेक्चर आपने पढ़ा था तो प्लाज्मा आपको समझ आया होगा, लिम्फ समझ आया होगा. ठीक है? डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स मैंने पढ़ाई थी, ब्लड वेसल की लेयर्स, ये सब हमने पढ़ा था कल के क्लास में. ठीक है? हाय किशोर, ले दिया. ठीक है? तो और अब आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे. आज की क्लास में मैं पहले बता दूं हम क्या समझने वाले. देखो, हमने बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन के साथ स्टार्ट किया था. ठीक है बच्चा लोग? और आज के क्लास में हम पढ़ने वाले हैं सबसे इंपॉर्टेंट ब्लड ग्रुप्स. बहुत इंपॉर्टेंट है. RH फैक्टर हम आज के क्लास में पढ़ने वाले हैं. सो ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है. इसके अलावा इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो भी हम करने वाले हैं. उसके अलावा क्वेश्चंस भी मैं लाई हूं आप लोगों के लिए. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द
blood clotting mechanism. So all these things we are going to do in today's class, and after today's class you will be able to do the questions easily. ठीक है? So प्रियंका, किशोर, किरण, मिराकल बॉय, all you guys, नाम लो बच्चे, focus on the studies. ठीक है? Okay, तो let's start with the super amazing session. Tell me who all are excited for today's session. कौन excited है? Thank you Ashish. Guys, I really love and appreciate your compliments. Thank you so much. चलेंगे बच्चा, आज का क्लास शुरू करते हैं. All right. So आज की क्लास में हम समझने वाले हैं ब्लड ग्रुप्स, बहुत इंपॉर्टेंट. ठीक है? So ब्लड ग्रुप्स कैसे अलग होते हैं, कैसे लोगों में, किन लोगों में कैसे ब्लड ग्रुप्स पाए जाते हैं. ठीक है, ये हम पढ़ते हैं. सो ब्लड ग्रुप्स और कैसे डिफरेंशिएट होते हैं. ये ब्लड ग्रुप्स जो होते हैं बहुत सारे होते हैं, ए बी एंड ओ. ठीक है बच्चा, एक सेकेंड रुकेंगे, बस एक सेकेंड रुकेंगे मैम, बस एक सेकेंड में आएंगी. या गाइस, ऑलराइट, सो मैम इज हियर. कुछ नहीं हुआ, थोड़ा सा इशू आ रहा था, सॉल्व हो गया. ऑलराइट, तो फुल फोकस से सुनेंगे बच्चे, हम ब्लड ग्रुप्स के बारे में बात करेंगे. सो 4 डिफरेंट तरीके के होते हैं जो हम आज के क्लास में डिस्कस करने वाले हैं. ए बी और ओ. और ये क्यों डिफरेंट होते हैं? दिस इज बिकॉज ऑफ द सरफेस एंटीजेंस जो आरबीसीज के ऊपर प्रेजेंट होते हैं. तो फुल फोकस से सुनना है बच्चा. एंटीजन क्या होता है? मुझे कौन बताएगा कमेंट सेक्शन में, एंटीजन क्या होता है? एंटीजन वो होते हैं जो को किसी की भी बॉडी में जाने के बाद इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट कर सके, तो वो होते हैं एंटीजन. ठीक है? सो दीज आर द प्रोटीन्स विच कैन एलिसिट एन इम्यून रिस्पॉन्स व्हेन दे आर इनसाइड द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. ठीक है? सो वो क्या करेंगे? एंटीजेंस ये आरबीसीज के सरफेस पे होते हैं. ठीक है? सो ए बी एंड ओ, इसके हिसाब से ब्लड ग्रुप जो है वो डिसाइड होता है. समझ आया? सो इन एंटीजन के अगेंस्ट प्लाज्मा में बन जाते हैं क्या? एंटीबॉडीज. सो प्लाज्मा में क्या बनते हैं? एंटीबॉडीज. और ये एंटीबॉडीज भी क्या है? ये प्रोटीन है जो बन रहे हैं एंटीजन के अगेंस्ट. एंटीबॉडी कहां बन रहे हैं बच्चे? एंटीबॉडी बन रहे हैं प्लाज्मा में. कहां बन रहे हैं एंटीबॉडीज? प्लाज्मा. समझ आया? सो हम 4 ब्लड ग्रुप समझने वाले हैं, ए बी एंड ओ. तो सबसे पहले शुरू करते हैं. ये डिस्कवर किसने किया था? लांस्टीनर ने. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये हमें समझना है. इट वाज डिस्कवर्ड बाय लांस्टीनर. ठीक है? और ये क्या है? दीज एंटीजेंस ए बी एंड ओ, दीज डिटरमाइन द ब्लड ग्रुप ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स बिकॉज दे आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसीज. आरबीसी के ऊपर प्रेजेंट होते हैं एंटीजन, और इन एंटीजन के रिस्पेक्ट में एंटीबॉडी कहां बनती है? प्लाज्मा में बनती है. समझ आया? सो एंटीबॉडी जब हम इम्यून सिस्टम पढ़ेंगे तो मैं बता दूंगी GMAED, ये इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं. समझ आया? सो उसमें जो M होती है IgM, दैट इज इम्यूनोग्लोबिन M. बेटा ये सबसे लार्जेस्ट होती है. समझ आया? ठीक है? तो ब्लड ग्रुप्स देखो 2 टाइप के होते हैं. एक होते हैं ABO टाइप का और एक होता है RH टाइप का, जो हम आज के क्लास में डिस्कस करने वाले हैं. समझ आया? सो ABO एंड RH आर द 2 ब्लड ग्रुप्स व्हिच वी आर गोइंग टू डिस्कस. ठीक है? सो RH फैक्टर के बारे में भी हम बात करेंगे सेपरेटली. पहले हम अभी AB एंड O के बारे में बात कर लेते हैं. बिल्कुल इजीली समझ आ रहे? मीनिता, एवरीवन फोकस टोटली ऑन दिस स्टडीज बिकॉज मैम फुल फोकस चाहती है आप लोगों का. एंड पढ़ने आए ना बच्चा, तो यहाँ पे बात नहीं करनी. जो भी दिक्कत आ रही है, कुछ मेरी आवाज नहीं आ रही है आपको, या दिख नहीं रही हूं मैं ठीक से, लैग हो रहा है, जो भी प्रॉब्लम आ रहा है आप
मुझसे डायरेक्टली बोलो, देयर इज नो नीड फॉर यू गाइस टू टॉक इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है बच्चा, तो ध्यान से सुनेंगे। अभी बता, सरफेस एंटीजन के बेसिस पे हम डिटरमाइन करते हैं ब्लड ग्रुप और उसके हिसाब से एंटीबॉडीज बन जाती है प्लाज्मा में। तो कंसेप्ट समझना है बच्चे कि अगर किसी भी इंसान का, ह्यूमन बीइंग का अगर ब्लड ग्रुप ए है तो उसके लिए एंटी बी एंटीबॉडी प्लाज्मा में बनती है जस्ट ऑपोजिट। क्योंकि हमें एक बात तो पता है मैम कि ए वाले को ए वाला ब्लड ग्रुप दे सकता है, पर ए वाले को बी वाला क्यों नहीं दे सकता है ब्लड ग्रुप? क्योंकि ए ब्लड ग्रुप के लिए आरबीसी के ऊपर, ये आरबीसीज हैं, इन आरबीसीज के ऊपर सरफेस एंटीजन ए वाले के ऊपर सरफेस एंटीजन तो ए होगा, समझ आया? बी वाले के ऊपर सरफेस एंटीजन बी होगा, समझ आया? सो ए और बी, इनमें सरफेस एंटीजन जो हैं ए और बी होंगे, बट इनके लिए ए के लिए एंटी बी एंटीबॉडी बनेगी प्लाज्मा में। ये चार्ट मैंने एनसीईआरटी से लाया है आपके लिए, बहुत इंटरेस्टिंग है। देखो, सो ये ब्लड ग्रुप हमने अभी देखे ए बी एंड ओ, तो उनपे सरफेस एंटीजन कौन सा प्रेजेंट है? सरफेस एंटीजन ए पे ए प्रेजेंट है, बी पे बी प्रेजेंट है, ए बी पे ए बी दोनों है, और ओ के बारे में हम अलग से बात करेंगे क्योंकि ओ के ऊपर कोई सरफेस एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, पर ए के लिए प्लाज्मा, मैंने अभी बताया कि एंटीजन क्या है? एंटीजन वो है जिनके अगेंस्ट ऑलरेडी एंटीबॉडी है, इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट हो जाता है, एंटीबॉडी बन जाते हैं प्लाज्मा में। सो ए के लिए एंटी बी एंटीबॉडी बन गए प्लाज्मा में, उल्टा बी के लिए एंटी ए एंटीबॉडी बन गए प्लाज्मा में। ठीक है, समझ आया? ए बी के लिए कोई एंटीबॉडी नहीं बनते बच्चा, तो ये आपको याद रखना है, मैम स्टार लगा रही है। ठीक है, ए बी के लिए प्लाज्मा में कोई एंटीबॉडी नहीं बनते हैं और ओ पे कोई एंटीजन नहीं होता, ओ के सरफेस पे कोई एंटीजन नहीं होता। तो मैं क्या बोल सकती हूं कि अगर ओ ब्लड ग्रुप मैंने किसी को दिया है, कोई सरफेस एंटीजन ही नहीं गया है उनके बॉडी में, तो क्या कोई इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होगा क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। अगर सरफेस एंटीजन गया ही नहीं है, तो एंटीजन ही नहीं गया है, तो इम्यून रिस्पॉन्स किस बात का? समझ आया बच्चा? सो इसलिए हम बोलते हैं कि जो ओ ब्लड ग्रुप होता है, दिस इज यूनिवर्सल डोनर। ये क्या है बेटा? ये यूनिवर्सल डोनर है। ठीक है, और ए बी जो ब्लड ग्रुप होता है, ध्यान से सुनना, उनमें एंटीबॉडी कोई प्रेजेंट नहीं होती प्लाज्मा में, समझ आया? सो ए बी मैं बोलूंगी कि ए बी यूनिवर्सल रेसिपिएंट होता है। बिल्कुल इजीली समझ आ गया? ठीक है, ऑलराइट बच्चा, सो दिस वाज द कंसेप्ट, दिस वाज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ एंटीजन, सरफेस एंटीजन्स एंड द रिस्पेक्टिव एंटीबॉडीज व्हिच आर फॉर्म्ड इन द प्लाज्मा। आपको कंसेप्ट समझ आ रहा है क्या बच्चे? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम। देखो, आज हम ए बी और ओ के बारे में बात करने वाले हैं एंड आरएच फैक्टर के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, ऑलराइट, समझ आया तो मुझे थम्स अप दिखने चाहिए कमेंट सेक्शन में। ठीक है, फटाफट से थम्स अप और हाथ भेजो तो मुझे समझ आएगा कि आपको समझ आए। ठीक है बच्चा लोग, ऑलराइट, सो गाइस आर अंडरस्टैंडिंग? हाँ बिल्कुल, O नेगेटिव इज द यूनिवर्सल डोनर बिकॉज सरफेस एंटीजन नहीं है, समझ आया? ठीक है, ऑलराइट, परफेक्ट, यस यस यस, गुड गाइज, एक्सीलेंट। अब हम आगे चलते हैं, ब्लड ग्रुप्स के बारे में बात करना स्टार्ट की थी हमने। सो ब्लड ग्रुप्स जो होते हैं वो डिटरमाइन होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सरफेस एंटीजन्स, और सरफेस एंटीजन्स जो होते हैं, देखना ध्यान से, ABO और RH। ठीक है, सो ABO जो ग्रुप होता है इन द बेसिस, ये डिस्टिंग्विश होता है ऑन द बेसिस ऑफ सरफेस एंटीजन। समझ आ बच्चे? हार्ट तो मैं बहुत प्यार से पढ़ाती हूँ, ठीक है, सो आपको हमेशा याद रहेगा। नेक्स्ट क्लास में हम हार्ट ही करने वाले हैं, ठीक है, सो स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट क्लास में, तो बहुत मजे आने वाले। और आज का क्लास भी बहुत इंटरेस्टिंग है बच्चा, इरेथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस बहुत इंटरेस्टिंग है, ब्लड क्लॉटिंग का मैकेनिज्म। सो ये चैप्टर ऑल इन ऑल बहुत अच्छा है, मतलब बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ठीक है। ऑलराइट, सो मैंने एंटीजन के बारे में क्या बोला था कि ये इंड्यूस कर सकते हैं इम्यून रिस्पॉन्स, समझ आया, और एंटीजन आरबीसीज के सरफेस पे होते हैं, समझ आया। और एंटीबॉडी के बारे में क्या बोला था? वैसे हमारे ब्लड में ऑलरेडी एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती हैं, बट इन सरफेस एंटीजन के लिए स्पेसिफिकली एंटीबॉडी बनती है, समझ आया बच्चा। तो अब हम फटाफट से चार्ट देखेंगे। तो ये कंपैटिबिलिटी चार्ट है, मैंने अभी आपको दिखाया था, ठीक है। ऑलराइट, सो ये देखो एंटीजन, ये सारे एंटीजन दिए हुए A B A B N O के एंटीजन है, O पे कोई एंटीजन नहीं होता
दूसरे की बॉडी में जाने के बाद रेसिपिएंट, जो देता है वो डोनर होता है, जो लेता है वो रेसिपिएंट होता है। सो ओ पे कोई एंटीजन नहीं है तो किसी की बॉडी में, जिसको दिया है रेसिपिएंट की बॉडी में, वो इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट नहीं करेगा। ठीक है, सो एंटीबॉडीज प्लाज्मा में ए के लिए एंटी बी प्रेजेंट होती है, बी के लिए एंटी ए प्रेजेंट होती है। यहां कोई एंटीबॉडीज नहीं होती तो ए बी इज यूनिवर्सल रेसिपिएंट। ध्यान से सुनना है, ए बी यूनिवर्सल रेसिपिएंट होता है और ओ यूनिवर्सल डोनर होता है। बिल्कुल इजीली समझ आया। ठीक है, अब मैं आरएच फैक्टर के बारे में भी बता दूं। देखो, एक तो ए बी और ए बी ओ ब्लड ग्रुप होता है और एक आरएच होता है, समझ आया। सो ए बी में सरफेस एंटीजन हमने देख लिए। एक आरएच फैक्टर भी होता है बच्चे, वो होता है रिसेस मंकी फैक्टर। ठीक है, सो ये रिसेस मंकी, ये वहां से मिला है, ये वहां पे भी प्रेजेंट होता है। और रिसेस मंकी फैक्टर्स हमारे 80% ह्यूमंस के आरबीसीज में आरएच फैक्टर प्रेजेंट होता है। सो जिनके आरबीसी के ऊपर आरएच फैक्टर प्रेजेंट है बच्चे, वो होते हैं आरएच पॉजिटिव, प्रेजेंट है तो पॉजिटिव। जिनमें आरएच फैक्टर प्रेजेंट नहीं होता वो होते हैं आरएच नेगेटिव। समझ आया बच्चा? तो कोई इंसान ए पॉजिटिव के साथ आरएच पॉजिटिव भी हो सकता है। बिल्कुल इजीली समझ आ गया। आरएच कम्स फ्रॉम रिसेस मंकी फैक्टर, बिल्कुल इजीली समझ आया। ठीक है, सो एंटीजन ए के ऊपर, ए ब्लड ग्रुप पे ए एंटीजन, पर उसके लिए एंटी बी एंटीबॉडी प्लाज्मा में बनती है। बिल्कुल दिमाग में घुसा है कि नहीं? बिल्कुल कंसेप्ट समझ आए? सो देखो, ओ नेगेटिव के ऊपर आपको कोई एंटीजन नहीं दिख रहा, सरफेस एंटीजन, तो ये कौन सा इम्यून रिस्पॉन्स एलिसिट करेगा? कर ही नहीं सकता बेचारा। ठीक है, सो दैट इज द रीजन ओ नेगेटिव इज यूनिवर्सल डोनर। बिल्कुल इजीली समझ आ रहा है। ठीक है, ऑलराइट, तो थोड़ी सी और बात कर लेते हैं आरएच ब्लड ग्रुप के बारे में। देखो ध्यान से, चार्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ब्लड ग्रुप्स का चार्ट है। ठीक है, तो ब्लड ग्रुप ए है, बी है, ए बी है, ओ है। ठीक है, तो सेल टाइप कैसा हुआ? ए के ऊपर सरफेस एंटीजन ए, बी के ऊपर सरफेस एंटीजन बी, ए बी के ऊपर सरफेस एंटीजन अलग अलग दिख रहा है, पिंक और ग्रीन, ए बी। ओ के ऊपर कोई सरफेस एंटीजन नहीं है। बिल्कुल अच्छे से समझ आया। ठीक है, एंटीबॉडीज प्लाज्मा में ए के लिए एंटी बी बनेगी। ठीक है, बी के लिए एंटी ए, जस्ट ऑपोजिट, पर ए बी के लिए कोई एंटीबॉडी नहीं बनती है और ओ के लिए एंटी ए भी बनता है और एंटी बी भी बनता है। समझ आया? बिल्कुल इजीली समझ आया। तो ओ क्या होता है? ओ नेगेटिव यूनिवर्सल डोनर। ठीक है, और ए बी इज यूनिवर्सल रेसिपिएंट। समझ आ रहा है बच्चा लोग? समझ आ रहे हैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो यार। यू गाइस आर अंडरस्टैंडिंग, सो यू हैव टू शेयर इट विथ ऑल योर फ्रेंड्स। ऑलराइट, तो फटाफट से आगे चलते हैं। आरएच ओ ओ ओ, आगे कहां से चलेंगे? क्वेश्चन करेंगे। ऑलराइट, चलो क्वेश्चन करो। पूरा अच्छे से समझ आया तो क्वेश्चन करो। हाँ जी, ऑलराइट। सो पर्सन का ब्लड ग्रुप क्या है? ए बी एंड कंसिडर्ड एज यूनिवर्सल रेसिपिएंट। वाई? इसका आंसर क्या है? कौन बताएगा? जो भी बच्चे हैं, नए बच्चे, चैनल को सब्सक्राइब करना है। हाँ, रिकरपॉइंट ऐप डाउनलोड करो। मैं हर चैप्टर फिनिश होने के बाद मेंटी क्विज लेती हूँ। ठीक है, सो मेंटी क्विज के लिए आप लोग आ सकते हो। विनर्स को बहुत एक्साइटिंग प्राइज होते हैं, एक्साइटिंग गिव अवेज होते हैं। ठीक है बच्चा, और इसका आंसर बहुत इजी है यार, कि बोथ ए एंड बी एंटीजन्स ऑफ द आरबीसीज बट नो एंटीबॉडीज इन द प्लाज्मा इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस गाइस। ठीक है, बिल्कुल इजीली समझ आ रहा है। ठीक है, ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। इन द एबीओ सिस्टम ऑफ ब्लड ग्रुप्स, इफ बोथ एंटीजन्स आर प्रेजेंट बट नो एंटीबॉडी, द ब्लड ग्रुप ऑफ द इंडिविजुअल। बताना, दोनों एंटीजन प्रेजेंट है, कोई एंटीबॉडी है ही नहीं प्लाज्मा में, तो उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा? कितना आसान है बच्चा। अमन, योर गिव अवे इज ऑन द वे। ठीक है, हम डिस्पैच कर चुके हैं यहां से, डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। ये अभी बिकॉज ऑफ द ऑल द सिनेरियो
It's gonna take like 12 working days to come. Hopefully sooner, but it's gonna come for sure. मैम पर्सनली मैम ने बात कर ली है पूरी टीम से, ठीक है. सो दे हैव इनिशिएटेड द प्रोसेस. डोंट वरी, इट्स गोना कम टू यू. ठीक है. इसका आंसर बहुत इजी है. इसका आंसर ए बी. क्या मैम कितना हल्का, पर ये क्वेश्चन नीट में आया है. समझ आया? ठीक है. चलो आगे बढ़े. ओ वाह, आरएच ग्रुपिंग. आरएच ग्रुपिंग बेटा इतनी सुंदर है और इतनी अमेजिंग है और इतना इजी है. इसमें दो चीजें आपको समझनी है. आरएच ग्रुपिंग, आरएच क्या होता है, आरएच फैक्टर, आरएच पॉजिटिव नेगेटिव, और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है इरेथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस, जो मैं बताने वाली हूं. तो फुल फोकस से सुनना है बच्चे, ठीक है. दूसरा, जैसे हमने एबीओ एंटीजन देखे थे वैसे ही हम आरएच भी देखते हैं. अनदर एंटीजन है. समझ आया? सो ये रेसिस मंकी जो फैक्टर है, ये डिराइव, ये हमने डिराइव कहां से किया? रेसिस मंकी फैक्टर. ये जो है ये 80% आरबीसीज, ह्यूमन आरबीसीज के सरफेस पे प्रेजेंट होता है. समझ आया? सो जो वो इंडिविजुअल होते हैं जिनके आरबीसी पे ये प्रेजेंट होता है उनको हम आरएच पॉजिटिव बोलते हैं. समझ आया बच्चे? क्या बोला मैम ने? जिन आरबीसीज के सरफेस पे प्रेजेंट होगा उनको बोलेंगे आरएच पॉजिटिव. ठीक है. बिल्कुल इजी है. प्रेजेंट प्लस होता है ना, तो ये पॉजिटिव. ठीक है. नेगेटिव. समझ आया? जिन पे प्रेजेंट वो पॉजिटिव, जिन पे नहीं है वो नेगेटिव. समझ आया? पर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यार. जिनमें पॉजिटिव प्रेजेंट है वो पॉजिटिव, जिनमें नहीं है वो नेगेटिव. क्या खराब हो गया? क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि जो पॉजिटिव हैं उनका ब्लड अगर नेगेटिव वाले को दे दिया, समझ आया? ठीक है. सो क्या प्रॉब्लम आता है बेटा? अगर आपने ये भी नहीं पूछा, किसी ने भी, अपनी बातें ही करे जा रहे हो कि मैम अगर ए ब्लड ग्रुप वाले को बी ब्लड ग्रुप दे दिया तो हम दिक्कत क्या, ब्लड तो ब्लड है. तो ऐसा किसी ने सवाल पूछा तो हमसे बोलेंगे कि क्या ही किया है बायो लेके. बच्चा ए ब्लड ग्रुप बेस एंटी बी एंटीबॉडी प्लाज्मा में बनी है ना, तो बी ब्लड ग्रुप जैसे ही दिया तो उसके लिए एंटीबॉडी प्लाज्मा में है ऑलरेडी. एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगा और किसके कारण क्लंपिंग हो जाएगी? आरबीसीज की. दैट वुड लीड टू द डेथ ऑफ द पर्सन. समझ आया? सो कोई अगर, थैंक यू प्रत्युष, थैंक यू सो मच. तो ये बेटा इनकम्पैटिबिलिटी हो जाएगी ना, दैट वुड लीड टू क्लंपिंग ऑफ आरबीसीज, ब्लड क्लॉट हो जाएगा, डेथ हो जाएगी इंसान की. समझ आया? सो वैसे ही अगर आरएच पॉजिटिव वाले का ब्लड हमने आरएच नेगेटिव को दे दिया तो भी यही होना है, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगा. समझ आया? एंड दैट वुड लीड टू द डेथ ऑफ द पर्सन बिकॉज ऑफ द क्लंपिंग ऑफ द आरबीसीज. समझ आया? सो यही एक कंडीशन हम ऑब्जर्व करते बच्चे. दिस इज द ओनली, दिस वन ऑफ द कंडीशन वी ऑब्जर्व इन इरेथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस. समझ आया? सो मैंने जितना भी अभी बोला है, ठीक है, जितना भी अभी बोला, थैंक्स फॉर द हार्ड वर्क मैम, एसएस आर्मी, ऑल हार्ट्स टू यू गर्ल. सिमरन गौर, आई नो दिस गर्ल, शी इज सो स्वीट. ठीक है. ऑलराइट. सो ध्यान से सुनना है बेटा. जैसे अलग अलग ब्लड ग्रुप है तो बिल्कुल डिशम हो जाती है ब्लड में. समझ आया? और क्या हो जाता है? क्लम्प हो जाता है ब्लड. ठीक है. बिल्कुल इजीली समझ आया. अब चलेंगे फटाफट से समझेंगे इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस. यही एक कंडीशन है. इसको स्टोरी जैसे सुनना तो आपको हमेशा याद रहेगी. समझ आया कि ये स्टोरी है. मदर आरएच नेगेटिव है. मदर क्या है? आरएच नेगेटिव है और बेबी आरएच पॉजिटिव है. क्या चांसेस है बेबी के आरएच पॉजिटिव होने के? 50% तो चांस है कि फादर हो सकते हैं और फिर ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स भी. तो दीज आर द चांसेस कि बेबी आरएच पॉजिटिव है. आरएच पॉजिटिव है मतलब क्या बोला? आरबीसीज के सरफेस पे क्या प्रेजेंट होगा? रिसस मंकी फैक्टर. तो आरएच पॉजिटिव हो गया. जिसमें नहीं है वो आरएच नेगेटिव हो गया. तो यहाँ पे मदर आरएच पॉजिटिव है, बच्चा आरएच नेगेटिव है. ठीक है. तो पहली प्रेगनेंसी, फर्स्ट प्रेगनेंसी तो बिल्कुल अच्छे से हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी क्योंकि ब्लड मिक्स नहीं हो रहा है. कोई भी ब्लड बिल्कुल अलग है. प्लासेंटा में कोई मिक्सिंग ऑफ ब्लड नहीं चल रहा. ब्लड बिल्कुल उनका सेग्रीगेटेड है, सेपरेटेड है. ठीक है. तो मिक्सिंग ऑफ द ब्लड नहीं हुआ. पर स्लाइट चांसेस होते हैं कि जब मदर बच्चे को डिलीवर करेगी, दैट टाइम देयर आर स्लाइट चांसेस ऑफ मिक्सिंग ऑफ द ब्लड. So that time what happens?
नथिंग। उस टाइम जब जैसे ही मदर बच्चे को डिलीवर कर रही है तब बच्चे के RH पॉजिटिव ब्लड, ध्यान से सुनना, मिक्स हो गया मदर के साथ, मदर इज RH नेगेटिव, तो मदर के बॉडी एक्सपोज हो गई RH पॉजिटिव ब्लड के लिए, तो मदर की बॉडी में तुरंत बन जाते हैं एंटीबॉडीज फॉर दैट RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुप। इजीली समझ आ गया, क्रिस्टल क्लियर हुआ है कि मदर अगर RH नेगेटिव है, बच्चा RH पॉजिटिव है, पूरे 9 मंथ्स कोई दिक्कत नहीं जानी, क्योंकि ब्लड मिक्स नहीं हो रहा। पर एट द टाइम ऑफ बर्थ, एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ब्लड थोड़ा मिक्स हो सकता है, जिसके कारण मदर के ब्लड में बन जाएंगी RH के लिए एंटीबॉडीज। RH पॉजिटिव ब्लड के लिए मैं बोलूं क्या बन जाएगी? एंटीबॉडीज। समझ आ गया? ठीक है, फौजियानाज आई एम एक्सप्लेनिंग यू, प्लीज लिसन। ऑलराइट, तो अब एंटीबॉडी बन गई, ठीक है, ऑलराइट, बच्चा डिलीवर हो चुका है, पर गॉड फॉरबिड अगर सेकेंड प्रेगनेंसी हो गई है, समझ आया, एंड वो बच्चा भी RH पॉजिटिव है, तो क्या होगा? बहुत बहुत ज्यादा बुरा होगा। दैट मदर, ध्यान से सुनना है, मदर के प्लासेंटा से ट्रैवल कर जाएगी कौन सी? एंटीबॉडीज जो बनी RH पॉजिटिव ब्लड के लिए, और वो एंटीबॉडीज जाके सीधे फीटल आरबीसीज को डिस्ट्रॉय कर देगी। समझ आया? और इस कंडीशन में जो बच्चा है वो सफर करेगा जॉइंडिस से, वो बच्चा सफर करेगा अनीमिया से। ठीक है, सो ये क्या होता है? दिस इज व्हाट इज इरेथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। इसी कंडीशन को हम बोलते हैं इरेथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। समझ आया कि क्या हो जाएगा? मदर के प्लासेंटा से एंटीबॉडीज ट्रैवल करके जाएंगे और बच्चे के आरबीसी को डिस्ट्रॉय कर देंगे। द चाइल्ड, द बेबी इज गोइंग टू सफर फ्रॉम नियोनेटल एनीमिया, वो सफर करेगा जॉइंडिस से। ठीक है, और डेथ, बहुत ज्यादा डेथ भी हो सकती है उसमें। समझ आ गया? सो दैट इज द केस जब मदर फर्स्ट बेबी डिलीवर करती है RH पॉजिटिव, तभी मदर को एंटी-RH एंटीबॉडी दे देंगे। क्या बोला मैम ने? फौजिया, आई एम एक्सप्लेनिंग इट लाइक ट्वाइस, थ्राइस ऑल्सो, सो फोकस। सो मैंने क्या बोला कि अगर पहला बच्चा RH पॉजिटिव है, तो जैसे ही वो डिलीवर होगा, मदर के ब्लड में एंटीबॉडी के अगेंस्ट हम एंटीबॉडी दे देते हैं। वी गिव एंटी-RH एंटीबॉडीज टू द मदर। तो क्रिस्टल क्लियर हुआ है क्या कंसेप्ट? ओके फौजिया, आई एम एक्सप्लेनिंग इट वंस अगेन, बहुत इजी कंसेप्ट है। ठीक है, इफ द मदर, व्हाट आई एम ट्राइंग टू टीच यू इज इरेथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। ये कंडीशन है RH इनकम्पैटिबिलिटी की। ये कंडीशन क्या है? दिस कंडीशन इज RH इनकम्पैटिबिलिटी की। समझ आ? ठीक है, सो इसमें नियोनेटल जॉइंडिस हो जाता है बच्चे को, उसमें उसके आरबीसीज डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, एनीमिया हो जाता है। क्यों? क्योंकि एंटीबॉडीज ट्रांसप्लासेंटल ट्रैवल करती हैं, वो प्लासेंटा के थ्रू ट्रैवल करती हैं। मदर अगर RH नेगेटिव है, ठीक है, व्हेन द मदर इज RH नेगेटिव एंड द बेबी इज RH पॉजिटिव। देखो, मदर RH नेगेटिव है, बेबी क्या है? बेबी RH पॉजिटिव है। सो फर्स्ट प्रेगनेंसी नॉर्मल हो जाएगी, क्योंकि उसमें मिक्सिंग ऑफ ब्लड नहीं चल रहा। ठीक है, बट एट द टाइम ऑफ बर्थ क्या हो जाएगा? थोड़ा सा ब्लड मिक्स हो जाएगा, मदर के बॉडी में एंटी-RH एंटीबॉडीज बन गए। सो अगर सेकेंड बेबी आ रहा है एंड दैट इज RH पॉजिटिव, सो मदर के एंटीबॉडीज प्लासेंटा के थ्रू बेबी में जाएंगे और बेबी के आरबीसीज को डिस्ट्रॉय कर देंगे, एनीमिया हो जाएगा। ठीक है, ट्रांसप्लासेंटल ट्रैवल करेंगे एंटीबॉडीज। समझ आ गया? ठीक है, बिल्कुल इजीली बेटा प्रत्युष नेगेटिव में ही पॉजिटिव डाल रहे हैं, तो यही हो रहा है ना, इरेथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। समझ आया? ठीक है, ऑलराइट, तो इसकी ये कंडीशन फेटल हो सकती है बेबी के लिए, बेबी नियोनेटल जॉइंडिस एनीमिया से सफर करेगा। समझ आया इसको? ठीक है, इसको हीमोलाइटिक एनीमिया भी बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? हीमोलाइटिक एनीमिया। समझ आ गया? क्योंकि एंटीबॉडीज
travel through placenta. बिल्कुल इजीली समझ आ रहे बच्चे लोग, ठीक है, लड़ाई करनी ही नहीं है। देखो डायग्राम कितना ब्यूटीफुल है, यहाँ पे देखना हीमोलाइटिक अनीमिया बोलते हैं, बिल्कुल सही बिल्कुल सही। ध्यान से देखना है, फर्स्ट चाइल्ड बॉर्न हो जाता है अनअफेक्टेड बिकॉज मदर और फीटस का ब्लड कुछ एक्सचेंज नहीं हो रहा, कुछ मिक्सिंग नहीं हो रही, सेपरेट सर्कुलेशन है बिकॉज ऑफ प्लासेंटा। समझ आया? थैंक यू भूमिका सिद्धार। सेपरेट है सर्कुलेशन, बट एट द टाइम ऑफ बर्थ देयर इज अ लिटिल बिट मिक्सिंग बिटवीन द fetal and the maternal blood, and that's when maternal blood forms the antibodies for Rh positive blood. All right, at the second time when the mother conceives again, at that time the antibodies travel through the placenta and destroy the fetal RBCs for the second child. All right, and that leads to anemia. बच्चे में अनिमिया होगा, बच्चे के आरबीसीज डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। समझ आया? सो इसके लिए हम, अब फौजिया को समझ आ गया, गुड। तो इसके लिए हम दूसरे चाइल्ड में देखो कैसे एंटीबॉडीज ग्रीन कलर के जा रहे हैं और आरबीसी को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, ठीक है, प्लासेंटा के थ्रू चले गए। देखो ये प्लासेंटा होता है, अम्बिलिकल कॉर्ड होती है, बच्चे की नेवल में जुड़ी हुई है, और ऐसे जाके देखो कैसे कैसे, ये देखो ये RH फैक्टर है, इस पे कैसे एंटीबॉडीज आके इसको मार रहे हैं। समझ आया? ठीक है, तो मदर को एंटी RH एंटीबॉडी देंगे। मदर को क्या देंगे? मदर को फर्स्ट बच्चे के बाद हम दे देते हैं एंटी RH एंटीबॉडी। बिल्कुल इजीली समझ आया क्या? ठीक है, ऑलराइट, आगे बढ़ते। सो RH एंटीजन ऑफ द फीटस टू द RH नेगेटिव ब्लड ऑफ द मदर इन द फर्स्ट प्रेगनेंसी तो कुछ भी नहीं होगा, ठीक है, वेल सेपरेटेड होते हैं, बट ड्यूरिंग द डिलीवरी देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ मिक्सिंग ऑफ ब्लड, मैटरनल ब्लड एक्सपोज हो जाएगा, इसकी पॉसिबिलिटी होती है, तो मदर की बॉडी एंटीबॉडीज बनाना स्टार्ट कर देती है। समझ आया? ठीक है, इसे हीमोलाइटिक एनीमिया बोलते हैं। देखो नियोनेटल जॉइंटिस हो रहा है, बच्चा देखो कितना कितना पीला दिख रहा है, ठीक है। तो अब क्या होगा? दूसरी प्रेगनेंसी में एंटीबॉडीज ट्रैवल करके चले जाएंगी और बच्चे के फीटल आरबीसीज को डिस्ट्रॉय कर देंगी, सिवियर एनीमिया हो जाएगा। समझ आया? जॉइंटिस हो जाएगा बेबी को। दीज आर द बेबीज, और इस कंडीशन को हमने क्या बोला? इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस, ठीक है, इसे हमने कहा हीमोलाइटिक एनीमिया। थैंक यू तनुजा महाले, ठीक है। सो ये दोनों बच्चे दे आर सफरिंग फ्रॉम इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। समझ आ गया? ठीक है, ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट, तो अब कोई भी पूछेगा, सी दिस चाइल्ड आल्सो वाज सफरिंग फ्रॉम इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस, तो कोई भी पूछेगा तो बता सकते हो कि क्या होता है इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस, ठीक है। बेबी का कलर येलो इसलिए हो गया बच्चे क्योंकि फीटल एनीमिया हो गया, से जॉइंटिस हो गया, आरबीसीज डिस्ट्रॉय हो गए। समझ आया? ठीक है, ठीक है। सो दिस इज द कंडीशन विच इज इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। समझ आया? थैंक यू तनुजा महाले, थैंक यू सो मच। बेटा सीवियर एनीमिया, सीवियर मतलब बहुत ज्यादा, सीवियर एनीमिया मतलब बहुत ज्यादा खतरनाक एनीमिया, ठीक है, इजीली समझ आ गया। अब दिस ब्रिंग्स अस टू आवर नेक्स्ट टॉपिक जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है, 2 सेकंड में समझ आ जाएगा, ठीक है। बेटा फर्स्ट बच्चे में इसलिए नहीं होता है, आप आपके क्वेश्चन पूछ लो, फर्स्ट बच्चे में इसलिए नहीं होता है क्योंकि कोई ब्लड मिक्स नहीं हो रहा होता मदर और बेबी का, तो मैटरनल ब्लड एक्सपोज्ड ही नहीं होता है RH पॉजिटिव ब्लड के लिए, तो जब डिलीवरी होती है उस टाइम पे ब्लड मिक्स हो जाता है। दैट इज द कंडीशन कि मदर का जो मैटरनल ब्लड है दैट गेट्स एक्सपोज टू RH पॉजिटिव ब्लड, एक्सपोज हुआ तो एंटीबॉडी बन गई, और दूसरे बच्चे में वो चली गई प्लासेंटा के थ्रू, एनीमिया हो गया, जॉन्डिस हो गया, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस हो गया। कितना इजी है रे, समझ आया? ऑलराइट, सब नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे। बहुत ये टॉपिक सबको समझ आया? मुझे थम्स अप देना, फटाफट से बताओ ये टॉपिक समझ आया है तो बच्चे थम्स अप दोगे। चलो आज के तीसरे टॉपिक पे जाएंगे विच इज मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। तो बेटा ये हमारे ब्लड में बहुत सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं। अच्छा पहले मुझे कौन बताएगा
कि ब्लड क्लॉटिंग के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? मैम ने कल के क्लास में पढ़ा है। तनुजा सेकंड टाइम, व्हाई सेकंड टाइम? बिकॉज सेकंड टाइम एंटीबॉडीज प्लासेंटा से ट्रैवल करके बेबी के ब्लड में चले जाएंगी। ठीक है, अमन पाल, थैंक यू सो मच बच्चे, ध्यान से सुनेंगे। ठीक है, देखो कौन बताएगा मुझे कमेंट सेक्शन में कि ब्लड क्लॉटिंग के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? बेटा ब्लड क्लॉटिंग के लिए हमारे प्लेटलेट्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? जिन्हें हम बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। क्या बोलते हैं हम प्लेटलेट्स को? थ्रोम्बोसाइट्स, दे आर रिस्पॉन्सिबल। थ्रोम्बोसाइट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड क्लॉटिंग। तो बेटा हमारे ब्लड में बहुत सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? बहुत सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स। ये क्लॉटिंग फैक्टर्स की एक थ्योरी है, ब्लड क्लॉटिंग की एक थ्योरी है जो हम पढ़ते हैं, विच इज बेस्ट एंड टेलर्स थ्योरी। कौन सी थ्योरी पढ़ते हैं? ब्लड क्लॉटिंग की जो थ्योरी है वो दी किसने थी? बेस्ट एंड टेलर। समझ आया? ये हम पढ़ते बेस्ट एंड टेलर्स थ्योरी, बिल्कुल इजीली समझ आया। ठीक है, सो अब ध्यान से सुननी है। ये क्लॉटिंग फैक्टर्स हमारे प्लेटलेट्स के अंदर इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहला जो मैं बात करूंगी, ये प्लेटलेट में इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ठीक है, जैसे ही कोई भी प्लेटलेट रप्चर हुई, फुल फोकस से सुनना है, चोट लगी तो टिश्यू रप्चर हुआ, ब्लड, बिल्कुल ब्लड के कंपोनेंट्स भी खुलेंगे, प्लेटलेट खुलेगी। जैसे ही प्लेटलेट रप्चर होगी, मेरे वॉइस में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है ना? ठीक है बच्चा, एनीमिया मतलब आरबीसी की कमी, समझ आया अंशित? सो ध्यान से सुनना, जैसे ही प्लेटलेट खुलेगी बच्चे, उसमें से निकलेंगे क्या? उसमें से निकलेगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, विच इज थ्रोम्बोप्लास्टिन। ये क्या है? थ्रोम्बोप्लास्टिन, ये प्लेटलेट के अंदर ही है। ध्यान से सुनना, ये कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है। ये क्या है? एक कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है, समझ आया? ठीक है, सो ये थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज हो जाएगा प्लेटलेट में से। जैसे ही प्लेटलेट में से रिलीज हो जाएगा, सो थ्रोम्बोप्लास्टिन और कैल्शियम आयंस, ठीक है, हमारे ब्लड में प्रेजेंट होते हैं कैल्शियम आयन। थ्रोम्बोप्लास्टिन मैम ने क्या समझाया? एक कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है प्लेटलेट्स के अंदर। सो थ्रोम्बोप्लास्टिन और कैल्शियम आयंस हमारे प्लाज्मा में प्रेजेंट कुछ क्लॉटिंग फैक्टर्स, समझ आया, इनको एक्टिवेट कर देंगे। समझ आया? तो सबसे पहला स्टेप हमें यह समझना है कि जैसे ही प्लेटलेट रप्चर होती है, रप्चर मतलब टूटती है, थ्रोम्बोप्लास्टिन ये क्या है? इट्स प्रेजेंट इनसाइड द प्लेटलेट। ठीक है, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है, थ्रोम्बोप्लास्टिन प्लस कैल्शियम आयंस एक्टिवेट कर देंगे। ध्यान से सुनना है, एक्टिवेट कर देंगे एक एंजाइम को जिसे हम बोलते हैं थ्रोम्बोकाइनेज। समझ आया? इस एंजाइम को एक्टिवेट कर देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ आया? सो प्लाज्मा में ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं प्रोथ्रोम्बिन और प्लाज्मा में ही प्रेजेंट होता है फाइब्रिनोजन। ये इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होता है। इनएक्टिव मतलब कोई काम का नहीं है। और थ्रोम्बोप्लास्टिन बनता किससे बेटा? प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन से। ये याद रखने की जरूरत नहीं है बेटा, किसी भी के भी आगे प्रो लग जाए मतलब वो इनएक्टिव होता है, समझ आया? सो थ्रोम्बोप्लास्टिन प्लस कैल्शियम आयंस जो है, थ्रोम्बोप्लास्टिन प्लेटलेट के अंदर प्रेजेंट है, वो फटेगा। ठीक है, तो प्लेटलेट जैसे ही फटेगा थ्रोम्बोप्लास्टिन निकलेगा, कैल्शियम आयंस के साथ वो एक एंजाइम को एक्टिवेट कर देगा, विच इज थ्रोम्बोकाइनेज। बेटा थ्रोम्बोकाइनेज ब्लड में ऑलरेडी प्रेजेंट है, प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिवेट कर देगा इनटू थ्रोम्बिन। ठीक है, सो ये इनएक्टिव होता है प्रोथ्रोम्बिन। ये क्या होता है? इनएक्टिव। इसको थ्रोम्बोकाइनेज एक्टिव कर देगा इनटू थ्रोम्बिन एंड दिस इज प्रिंसिपल, दिस इज 1 डिग्री मतलब प्रिंसिपल क्लॉटिंग एंजाइम। समझ आया? थ्रोम्बिन क्या है? प्रिंसिपल क्लॉटिंग एंजाइम है। थ्रोम्बिन क्या करेगा? जो ब्लड में इनएक्टिव सोल्यूबल फॉर्म में फाइब्रिनोजन है, फाइब्रिनोजन ध्यान से सुनना, इनएक्टिव सोल्यूबल फॉर्म में फाइब्रिनोजन है, उसको कैल्शियम आयंस के साथ मिलके क्या करेगा? ध्यान से सुनना, थ्रोम्बिन कन्वर्ट कर देगा
फाइब्रिन में। तो ये फाइब्रिन क्या करता है बच्चे, ये फाइब्रिन ऐसे धागे बना देता है, मेशवर्क ऑफ फाइबर्स, जैसे सबने छलनी देखी होगी चाय छानते वो वाली, समझ आया। सो ये क्या करेगा फाइब्रिन, ये मेशवर्क ऑफ फाइबर्स बना देगा, ठीक है। और उससे क्या हो जाएगा, सारे हमारा डेड टिश्यू, हमारे रप्चर्ड आरबीसीज सब आके इकट्ठे हो जाएंगे उधर, और ये क्लॉट बना देंगे, क्लॉग बना देंगे, कोएगुलम बना देंगे, एंड दैट वुड लीड टू, वो ब्लड का एक्सेसिव लॉस रोक देगा। समझ आया बच्चा। सो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। 1 सेकेंड में समझ आ गया, बिल्कुल बहुत इजीली समझ आ गया। सो हमें स्टोरी जैसे सुनना था, ब्लड क्लॉटिंग का मैकेनिज्म कब क्या होता है कि हमें चोट लग गई तो क्या खून बहता रहता है क्या, ऐसे तो हीमोरेज से डेथ हो जाएगी, समझ आ गया। सो जैसे ही चोट लगती है थोड़ी देर से हमारा ब्लड बहना बंद हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे ब्लड में ब्लड क्लॉटिंग के लिए ऑलरेडी फॉर्म्ड एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, विच इज प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स के अंदर थ्रोम्बोप्लास्टिन प्रेजेंट होता है, विच इज अ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। प्लेटलेट रप्चर हुआ, थ्रोम्बोप्लास्टिन निकला, कैल्शियम आयंस के साथ उसने काम करा, थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम को हमारे ब्लड में एक्टिवेट करा, जिसने प्रोथ्रोम्बिन इनएक्टिव था उसको थ्रोम्बिन में कन्वर्ट किया। तो बेटा ये प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन, ध्यान से सुनना बच्चा, ये प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन ये हमारा लिवर बनाता है। कौन बनाता है? ये प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन इज फॉर्म्ड इन लिवर, ये हमारे लिवर में बनेंगे, पर ब्लड में इनएक्टिव, प्लाज्मा में इनएक्टिव पड़े रहेंगे, ठीक है। सो जैसे ही थ्रोम्बोप्लास्टिन एक्टिवेट होकर थ्रोम्बोकाइनेज बना एंजाइम, अब क्या होगा कि वो प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करेगा। थ्रोम्बिन ये कैस्केड ऑफ रिएक्शन है, कैस्केड मतलब डोमिनो, पता है ना, डोमिनो एक गिरती सब गिरते चले जाती है। सो दिस इज कैस्केड ऑफ रिएक्शन। तो थ्रोम्बिन अब क्या करेगा, ध्यान से सुनना है, अब वो फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट कर देगा। फाइब्रिनोजन अगेन लिवर में बनाया, पर प्लाज्मा में वो इनएक्टिव कंडीशन में है। सो अब फाइब्रिनोजन को एक्टिव कर देगा इनटू, जन लगाए ना पीछे, तो जन मतलब इनएक्टिव होता है। सो पेप्सिनोजन इनएक्टिव, फाइब्रिनोजन इनएक्टिव, ठीक है, ट्रिप्सिनोजन इनएक्टिव। तो ये इनएक्टिव था और सॉल्युबल था, तो इसको एक्टिव और इनसॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया थ्रोम्बिन ने, विच इज फाइब्रिन। और बेटा फाइब्रिन ऐसे धागे बना देगा, मैं आपको डायग्राम में दिखाऊंगी, ऐसे मेशवर्क ऑफ फाइबर्स बना देता है, जिसमें डेड टिश्यू, आरबीसीज इकट्ठे हो जाएंगे, एंड दैट्स हाउ द क्लॉट इज गोइंग टू फॉर्म। समझ आया? तो फोकस से सुना आपने, ठीक है। ये देखो, दिस इज हाउ, ये फाइब्रिन के थ्रेड्स दिख रहे हैं आपको यहाँ पे, यहाँ देखो टैब्यूलर फॉर्म में मैं लाई हूँ आपके लिए, सो इट्स इजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड। ये मैश ऑफ फाइबर्स दिख रहे हैं आपको, थ्रेड्स दिख रहे हैं, ये इसमें आके डेड आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, डेड टिश्यू, ये सब आके रुक गया। समझ आया? ठीक है, बात नहीं करनी है बच्चा पार्टी। सो ये देखो, डैमेज ब्लड वेसल ने स्टिमुलेट किया कोएगुलेशन ऑफ प्लेटलेट, उसने क्या निकाला, थ्रोम्बोकाइनेज। थ्रोम्बोकाइनेज ने प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में चेंज किया, ठीक है। थ्रोम्बिन ने फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में चेंज किया, फाइब्रिन ने मेशवर्क ऑफ फाइबर्स बना दिया, जिसमें आके डेड टिश्यू ठहर गया, आरबीसीज ठहर गए, डब्ल्यूबीसीज ठहर गए, एंड दैट्स हाउ द ब्लड क्लॉट्स। किसको अच्छे से समझ आ चुका है? बिल्कुल इजीली किसको समझ आया है? ठीक है, ध्यान से देखो, कोई भी इंजरी और ट्रॉमा हुआ है, ठीक है, तो ब्लड में से सर्टेन फैक्टर्स निकलते हैं, अभी बेस्टन टेलर की थ्योरी है ये, समझ आ गया, जो कोएगुलेशन करवाते हैं, ठीक है, बिल्कुल इजीली समझ आया आपको। तो कैल्शियम आयंस का बहुत बड़ा काम होता है, इसमें प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन क्लॉटिंग, ठीक है। वो फाइब्रिन भी उसको प्रेसिपिटेट करने में भी मदद करेंगे, ठीक है, और थ्रोम्बोप्लास्टिन, थ्रोम्बोकाइनेज के एक्टिवेशन में भी मदद करेंगे, ठीक। क्रिस्टल क्लियर हो रहा है क्या कंसेप्ट? उसके बाद कोएगुलम और क्लॉट कैसे बनता है अभी बताया, मेशवर्क ऑफ फाइबर्स जो फाइब्रिन के होते हैं, ठीक है। सो फाइब्रिनोजन से फाइब्रिन को फाइब्रिनोजन से फाइब्रिन कौन बनाता है? हाय रवि रंजन, कौन बनाता है? अभी बताया था मैंने, थ्रोम्बिन। समझ आया? ठीक है, बिल्कुल इजीली समझ आया। थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम बहुत जरूरी होता है बच्चे, तो ये पूरा चार्ट फॉर्म में है, इसको आपको समझना है, ठीक है। डैमेज, कोई भी ब्लड वेसल डैमेज हुई है, ठीक है, सो रिलीज होंगे सारे क्या, क्लॉटिंग फैक्टर्स। ये ब्रोकन ब्लड वेसल है, यहां से क्लॉटिंग फैक्टर्स निकल जाएंगे। समझ आया? सो प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कौन कन्वर्ट करेगा बेटा? थ्रोम्बोकाइनेज। समझ आया? और थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करेगा,
फाइब्रिनोजन सॉल्युबल होता है, इनएक्टिव होता है, और फाइब्रिन जो होता है इनसॉल्युबल मतलब ऊपर प्रेसिपिटेट हो जाएगा, और ये एक्टिव होता है। समझ आ गया? सो फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट प्लग बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और वहां पे बेटा वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन भी होता है, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन सो दैट एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड प्रिवेंट किया जाए। वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन मतलब ब्लड वेसल्स का पास आना। समझ आया बिल्कुल इजीली? तो अब फाइब्रिन ने क्या बना लिया बेटा, मेश वर्क, ऐसे धागे, जिसमें क्या WBCs डैमेज आके रुक गई, ब्लड वेसल फटी है तो WBCs डैमेज, RBCs डैमेज, टिश्यू डैमेज, ये सब आके रुक गया, ठीक है। और रुक गया, उसने कोएगुलम बना दिया, क्लॉट बना दिया, ठीक है। ऑलराइट, सो दिस इज हाउ अ क्लॉट लुक्स। अब हम उसे देखेंगे ध्यान से, ठीक है। सो यहाँ पे क्लॉट, बेटा सीरम में क्लॉटिंग फैक्टर्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, सो सीरम कैन नॉट क्लॉट, ठीक है। बिल्कुल इजीली समझ आ गया। सी दिस इज द, ये फाइब्रिन का मेशवर्क है जिसमें ये WBCs है, ठीक है, ये RBCs रप्चर्ड RBCs है, ठीक है। समझ आ रहा है बच्चा? ऑलराइट, क्वेश्चन टाइम। कौन करेगा सवाल? कल ही मैंने बताया था। वेरी गुड अमन। Which of the following substances, if introduced in the bloodstream, would cause coagulation at the site of easy? कितना इजी बेटा, जन तो इनएक्टिव होता है, कौन बोल रहा है? फाइब्रिनोजन। दिमाग तो ठीक है, इसका आंसर क्या है बेटा? एक जन अभी बताया ना, फाइब्रिनोजन को। बेटा फाइब्रिनोजन तो लिवर बनाता है, ठीक है, प्रोथ्रोम्बिन भी लिवर बनाता है, वो ऑलरेडी प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं, बट इनएक्टिव फॉर्म में। जब तक प्लेटलेट रप्चर नहीं होगी, थ्रोम्बोप्लास्टिन नहीं निकलेगा, थ्रोम्बोकाइनेज नहीं बनेगा, तब तक प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में नहीं बदलेगा, तब तक फाइब्रिनोजन फाइब्रिन में नहीं बदलेगा, तब तक क्लॉट नहीं होगा। लॉजिक तो लगाओ, कितना इजी है कि बेटा फाइब्रिनोजन तो प्रेजेंट तो है मैम प्लाज्मा में, पर इनएक्टिव है, उसको एक्टिव तो करना पड़ेगा ना। तो एक्टिव कैसे होगा? थ्रोम्बोकाइनेज करेगा। थ्रोम्बोकाइनेज निकलेगा कैसे? प्लेटलेट टूटेगी तब तो निकलेगा। रप्चर बेटा, जब तक मतलब टिश्यू रप्चर नहीं हो तो क्लॉट होने की क्या जरूरत है? समझ आया? ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? थ्रोम्बोप्लास्टिन। हेपारिन इज एन एंटीकोआगुलेंट। व्हाट इज हेपारिन? इट्स एन एंटीकोआगुलेंट। समझ आया? कोई दिक्कत तो नहीं हो रही, कोई परेशानी? ठीक है, इजी था। Alright, so this brings us to the end of our session. I hope you enjoyed this session. आपको बिल्कुल अच्छा लगा आज का सेशन। तीनों चीजें आपको क्रिस्टल क्लियर हुई हैं, ठीक है। तीनों चीजें अच्छे से समझ आए कि नहीं? ब्लड ग्रुप्स अच्छे से समझ आए, RH फैक्टर अच्छे से समझ आया, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस अच्छे से समझ आया, ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म अच्छे से समझ आया। मैम कितना सारा पढ़ा देती हैं आपको, ठीक है। Alright, so I hope you guys enjoyed the session. I hope you guys loved the session. Alright, I'll be seeing you guys tomorrow. Till then, वीडियो के नीचे कमेंट करके बताओ how you like this session. ठीक है, करते नहीं हो कॉम्प्लीमेंट, सो वीडियो के नीचे कमेंट करो। ऑलराइट, एंड सब्सक्राइब करो चैनल को। जो भी बच्चे हमारे साथ नए जुड़े हैं बच्चा, I would love if you guys subscribe to the channel. So subscribe to the channel. E-Career Point आप डाउनलोड करो और give me a follow there guys. Follow me. Follow your favorite faculties. ठीक है बच्चा? Alright, thank you पलक चौधरी, भूमिका, आशीष सिंह, thank you. Alright, I'll see you guys tomorrow again 7 to 8. यही टाइम है आपके बायोलॉजी क्लास का, ठीक है बच्चा लोग। कल की क्लास में सबने आना है। टुमारो आई विल बी टीचिंग circulatory pathways and I'll be teaching human heart. So better be coming for tomorrow's class because it's going to be super duper interesting. Alright guys, thank you Dushant. Alright, Dushant Bharti. Alright, चलेंगे बच्चा, मिलते हैं। Good night guys. That was about it for today's session. That's Sejal Saxena signing off. Bye.